इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट की वज़ीर सेहत कहते हैं कि 5 स्टार अस्पताल बनाने से बेहतर है कि मर्ज का इंसदाद किया जाए। 5 स्टार किस्म के लग्जरियस फैसिलिटीज के साथ भी हॉस्पिटल बना दें तो वो होगा तो हॉस्पिटल ही। आज जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है सारे सरकारी अस्पताल के ये हालत, जहाँ भी जाओ धक्के ख्वारी खाना। आप देख रहे हैं कराची में रोडों की हालत आप देख रहे हैं, मट्टी, और इसकी वजह से जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो नमोनिया के पेशेंट हैं, जो पुराने पेशेंट हैं, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे हैं। चीज़ में मैं प्रोग्रेस नहीं देख सकता, ज़ीरो, ज़िल्च, सिफर, नथिंग एल्स। इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। ठीक है, मोराल आप करने के लिए इट्स अ गुड आइडिया, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक। 1 में से 4 बच्चा जो पैदा हो रहा है, ही स्टंटेड। हमारी मईशत की तो ये हालत है उस चादर वाली है कि जी सर कवर करे तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव कवर करे तो सर। साथियों, पाकिस्तान का स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर अस्पताल तो बहुत है, अस्पतालों में दवाइयां भी बहुत है, मरीज भी बहुत है, लेकिन अब दवाइयों से तो ठीक नहीं हो पाओगे। आपको ठीक होना है तो 5 वक्त की नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ करिए कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यानी कि आप समझ रहे हैं कि कितना बढ़िया इन लोग ने अपनी आवाम को फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि ये जानते हैं पाकिस्तान के अंदर मरीज तो काफ़ी हैं लेकिन दवाइयाँ ही नहीं है, इलाज करने के लिए डॉक्टर ही नहीं है, इंजेक्शन्स ही नहीं है। तो इन्होंने नया झांसा जो है अपनी आवाम को चिपकाना शुरू कर दिया है। अगर आपको ठीक होना, अगर आप तुरंत ठीक होना चाहते तो 5 वक्त की नमाजें पढ़िए, आप देखिए तुरंत के तुरंत फौरन के फौरन ठीक हो जाएंगे। इतनी जलीलत, इतनी इनको बेइज्जती करवाने में क्या ही मजा आता है कि दुनिया भर के लोग जो है इन पे हंस रहे हैं, ठिठोली उड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तब भी इनको जरी सी भी शर्म नहीं आती है। मेरा सर शर्म से झुक गया। अब्बासी शहीद अस्पताल में मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाए लगा। पेशेंट को इतना परेशान किया है कि हमारे पास न सामान है, न बोतलें हैं, न कुछ हैं। आप बाहर से लेके आए, काफ़ी पेशेंट बुरी हालत में, कुछ बेहोश हो गए हैं, कुछ मतलब परेशान में लाए गए मरीज को पेन किलर का इंजेक्शन ना मिल सका। मरीज ने अस्पताल की कारकर्दगी की वीडियो की वज़ीर सेहत कहते हैं कि 5 स्टार अस्पताल बनाने से बेहतर है कि मर्ज का इंसदाद किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमें शहरियों को बीमार पड़ने से रोकना है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कैंसर से बचाव की वैक्सीन आ गई है और हमारे मुल्क में लोग पोलियो के हिफाजती खतरों से खाइफ हैं। 5 स्टार किस्म के लग्जरियस फैसिलिटीज के साथ भी हॉस्पिटल बना दें तो वो होगा तो हॉस्पिटल ही। आज जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि कोई सियासी जल्द, वो इन बीमारियों की वजह से गरीब हो गए। हमारे यहाँ पोलियो जो है वो अभी भी मौजूद है। आप देख रहे हैं कराची में रोडों की हालत आप देख रहे हैं, मट्टी, और इसकी वजह से जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो नमोनिया के पेशेंट हैं, जो पुराने पेशेंट हैं, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे हैं। इसके लिए हमारे ऊपर बहुत लोड है, क्योंकि एक गुंजाइश होती है इमरजेंसी के वार्ड की भी, लेकिन इतने पेशेंटों को रिटेन करना, फिर उनको एडमिट करना वार्डों में, ये बहुत बड़ा एक अलमिया होता है। सारे सरकारी अस्पताल के ये हालत, जहाँ भी जाओ धक्के ख्वारी खाना आपको बस। पेशेंट को इतना परेशान किया है कि हमारे पास न सामान है, न बोतलें हैं, न कुछ हैं। आप बाहर से लेके आए, काफ़ी पेशेंट बुरी हालत में, कुछ बेहोश हो गए। लाया उन्होंने, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। अगर CT स्कैन और MRI ना हो तो क्या बड़े पेशेंट को, किसी सीवियर पेशेंट को डील करना आसान है? नहीं, देखिए न्यूरोसर्जरी का जो भी पेशेंट आया वो ट्रॉमा का, अगर उसको मतलब हेड इंजरी हुई है तो उसके लिए तो मतलब CT स्कैन लाजमी है ना। कराची जो एक बार फिर से डेंगू वायरस की लपेट में है और महकमा सिंध के मुताबिक सिर्फ कराची में 188 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और यानी सरकारी और निजी इदारों के आदादोशुमार में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। कहाँ 188 जो महकमा सेहत सिंध कह रही है, और कहाँ हम सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात करें कि इंडस हॉस्पिटल में 2007 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि मामूली दवाएं और तिब्बी आलात बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। की बात है, जो बलुस्तान के जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर तो सरदर्द की गोली भी नहीं मिलती है। कोयटा के जो अस्पताल है वहाँ पे जाते हैं तो एक सिरिंज के लिए भी उनको निजी मेडिकल स्टोर भेज दिया कर दी गई। सर और जिस्म में दर्द की दवा पैनाडोल भी नायाब हो गई। ब्लैक में 60 से 70 रुपए का पत्ता बिकने लगा। जहनी सुकून और दीगर अमराज की अद्वियात भी मार्केट से गायब कर दी गई।
कराची का सबसे बड़ा अस्पताल शाम के वक्त लावारिस होने लगा। जिन अस्पताल को शाम के औकात में अमले और अद्वियात की कमी का सामना, इमरजेंसी में लाए गए मरीज को पेन किलर का इंजेक्शन न मिल सका। मरीज ने अस्पताल की कारकर्दगी की वीडियो बना ली। दर्द हो या जिस्म में दर्द, सहनी सुकून और नींद की दवा भी मुकर्रर नहीं की। फार्मा कंपनियों ने मार्केट में सप्लाई रोक दी है। एक तरफ डेंगू के वार है तो दूसरी तरफ बेहिस सरकार है। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाने लगा। अब्बासी शहीद अस्पताल के बच्चा वार्ड में कचरा ही कचरा है। मरीज और शहरी बेआसरा है। यहाँ हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कराची के अस्पताल से, जहां पर एक तरफ डेंगू के वार है तो दूसरी तरफ बेहिस सरकार है। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। तो हम उस पर प्रॉपर मेडिसिन जो है वो अवेलेबल नहीं होती। अगर हो भी जाए तो महंगी इतनी हो गई हैं अद्वियात। जिन अस्पताल में लोग इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सब मसला ये है कि दवाएँ अवेलेबल नहीं है और जान बचाने वाली अद्वियात पे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। क्योंकि अब देखिए, एक शख्स बीमार है, मेरा कोई अजीज़, मेरा कोई रिश्तेदार अगर बीमार है या मैं खुद बीमार हूँ तो मुझे दवा की ज़रूरत तो है। कुछ भी हो जाए मुझे लेनी है। अब मैं भले कर्ज लूँ, सही बात है, कैसे अरेंज करूँ, किसी से मांगूँ, कुछ भी करूँ, मुझे तो चाहिए कि भाई जाहिर सी बात है सेहतियाब। कराची की मेडिसिन मार्केट की क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की मुफ्त फरामी को यकीनी नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले जो तो कहानी जरा हकीकत में क्या है ये समझते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुल्क को कि आवाम का कितना जूस निकालना है। तो इधर खाने पीने की चीज नहीं है। आप बात करें, ज़राअत की बात करें, आप एग्रीकल्चर में लोगों को जो खुराक की बात करें, पता नहीं आपने किस ट्रक की बत्ती के पीछे पूरे पाकिस्तान को लगा दिए पकड़ के। तो हम तो हकायक कौम को बताएंगे, आपको ये चूरन नहीं बेचने देंगे, ऐसे नहीं चूरन बेचने देंगे आपको। मैं प्रोग्रेस नहीं देख सकता। जीरो, जिल्च, सिफर, नथिंग एल्स। इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। ठीक है, मोराल आप करने के लिए इट्स अ गुड आइडिया, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ख्वाजा आसिफ ने नवीद सुनाई थी कि जल्द ही JF-17 तैयारे बेचकर IMF से हम जान छुड़ा लेंगे। साहब उन्होंने कुछ दिनों पहले फरमाया कि अब यही सवाल जब फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान से पूछा गया ना कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान JF-17 तैयारों का मुआहदा हो नहीं सकता। आई थिंक अभी 2 दिन पहले मैंने ख्वाजा आसिफ के एक बयान का हवाला दिया था और साथ खदशा भी जाहिर किया था कि उनका ये बयान भी लतीफ़ा ही साबित होगा। तो अब देख लें कि फिर ऐसा ही हुआ है। लेकिन अफसोस कि इस मामले पर ख्वाजा आसिफ की ज़ात नहीं बल्कि रियासत वो लतीफ़ा बन गई है। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने नवीद सुनाई थी कि जल्द ही JF-17 तैयारे बेचकर IMF से हम जान छुड़ा लेंगे। बता दें ताकि ऐसे लतीफ़े तो ना बने ना। तो अब रियासत को लतीफ़ा बनाने, जैसा कि आपने देखा साथियों कि कैसे पाकिस्तान का स्वास्थ्य मंत्री कैसे कह रहा है कि अगर इन अस्पतालों में रखा ही क्या है, अगर आपको अपनी बीमारियां ठीक करनी है तो 5 वक्त की नमाजें पढ़िए, अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह ही आपका सब करेगा, अल्लाह ही आपका बेड़ा गर्क करेगा। बात यहाँ हो रही है बेसिकली अस्पतालों की। अब आप जानते हो पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट तो है नहीं, रोड्स तो बन नहीं रही, मेडिकल्स में बुखार की दवाई नहीं मिल रही, डोलो हो गई, पैरासीटामॉल हो गई, ये तक मिलना वहां पे मुश्किल है। तो अस्पतालों में इलाज बड़ी सी बड़ी बीमारियों का कैसे होगा भैया? तो पाकिस्तान का स्वास्थ्य मंत्री तो यही जवाब देगा ना, जब बजट ही नहीं है हाथ में, बजट जो आता है तो ये लोग उड़ा देते हैं। IMF से जो लोन लेते हैं हॉस्पिटल खुलवाने के नाम पे, एजुकेशन के लिए, ये लोग आके अपने वेकेशंस में लगा देते हैं, अपने अय्याशियों में लगा देते हैं, मौज करते हैं अपनी ये। तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? तो झांसे तो इन लोगों को कोई ना कोई देने पड़ेंगे ना आके बयान में। तो अब इन्होंने बयान दिया है कि भाई अगर आपको ठीक होना है तो अस्पतालों में क्या ही रखा है, करना है तो अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह आपका सब ठीक करेगा, अल्लाह ही बीमारियां आपकी सही कर सकता है, डॉक्टरों के तो हाथ में कुछ भी नहीं है। भाई ये सच्चाई बोलो ना कि आपके मुल्क के अंदर इंजेक्शंस नहीं है लगाने को, दवाइयां नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो जाने कितने लोग जो हैं वो ठीक हो चुके होते। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पाकिस्तान के IMF से लोन लेने की, इन लोग ने तो कहा था, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम तो नहीं लेंगे, मोहसिन नकवी ने कहा था हम तो नहीं लेंगे, अब हम IMF से गिड़गिड़ाएंगे नहीं। वहीं 1 दिन 2 दिन के बाद खबरें आई, लो भाई पहुंच गए रिजर्व बैंक, हमारा जो आप लोन है वो फिर से कर दीजिए, हमको चाहिए। तो अपने वर्ड्स पे ही नहीं टिकते हैं, आप समझ सकते हो। बट आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी
ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।